This news headline is brought to you by Mustafa Veli. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अब पाकिस्तान किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बायस हज़ारों जानों का नुकसान हुआ। दहशतगर्दी की इस जंग में कामयाबी के बाद मुल्की मईशत की बेहतरीन अव्वलीन तरजीह है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जल्द पाकिस्तान आएंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सदर ट्रंप के साथ मुलाकात मुफीद रही। इमरान खान ने FATF का मामला उठाया और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ताउन की बात की। वज़ीर आज़म ने ट्रंप को ट्रैवल एडवाइजरी में बेहतरी लाने का भी कहा। सदर ट्रंप से अफगान अमन अमल को आगे बढ़ाने पर बात हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान का पाकिस्तान और भारत के दरमियान फौरी तौर पर जंग होने का खतरा मुस्तरद। डेविस में आलमी मेडिकल काउंसिल से खिताब करते हुए उनका कहना था कि भारत पुलवामा तर्ज का हमला करके इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा सकता है। अफगानिस्तान में अमन होगा तो वस्त एशिया तक तजारत मुमकिन होगी। हमने हमेशा मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर दिया। FATF वर्किंग ग्रुप का इजलास, पाकिस्तानी रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। मुज़ाकरात के दूसरे रोज़ पाकिस्तानी वफ़द की FATF हुक्काम को ब्रीफिंग। बताया गया कि कलअदम तंजीमों पर पाबंदियां आयद की जा चुकी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए उठाए गए इक़दामात से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात। पाकिस्तान में मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी में मदद फराहम करने पर एशियन डेवलपमेंट बैंक के शुक्रगुजार। वज़ीर आज़म इमरान खान से यूट्यूब की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुजन वो जेजेकी और सीमेंस के CEO की भी मुलाकात। मुलाकात में टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ और सरमायाकारी पर मबनी महारत की मुंतक़ली पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वजारत सेहत ने कोरोना वायरस फैलने के खतरे के पेश नज़र एडवाइजरी जारी कर दी। चीन से पाकिस्तान आने वाली परवाज़ों के मुसाफिरों के मुआयने के लिए स्क्रीनिंग डेस्क कायम। मुसाफिरों का तिब्बी मुआयना किया जाएगा। मुल्क में महंगाई का जोर टूट ना सका। आटे के बाद चीनी भी महंगी। कोयटा में 50 किलो चीनी की बोरी 250 रुपये, पेशावर में 220 रुपये महंगी। 1 किलो चीनी 76 से 80 रुपये में बिकने लगी। पंजाब में चीनी की कीमत 76 रुपये फ़ी किलो हो गई। कड्ढन शहर के बाजार में नंदो रोड पर दुकानों में अचानक आग भड़क उठी। एक होटल समेत 3 दुकान जलकर राख बन गई। फायर ब्रिगेड देर से पहुंची। टाउन इंतजामिया का वाटर टैंकर भी आग बुझाने में काम न आया। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सऊदी अरब पार्टी मेंबरशिप मुहिम दूसरा मरहला मुकम्मल। MC की तादाद 35 से बढ़कर 72 हो गई। मैनेजमेंट तकमील तहलील सदर अकील आराई और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI पार्टी मेंबरशिप मुहिम के दूसरे मरहले में MCs की तादाद में दुगना इजाफा हुआ। ये साल इलेक्शन का साल है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर और मुल्क को मुआशी मुस्तहकम करने की जो बातें और वादे किए वो सब सिर्फ नारों की हद तक महदूद थे। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के मरकजी जनरल सेक्रेटरी और सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की रियाज में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क के हालात ये हैं कि गरीब आवाम की परवाह किए बगैर मुल्क में आटे की मसनूई किल्लत कर दी गई है। कराची आर्ट्स काउंसिल में 31 जनवरी 2020 से इल्म व अदब के खजाने लुटाने और अदब फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। अदब फेस्टिवल में 200 से ज़ायद मुकर्ररीन शिरकत करेंगे। सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची अदबी सकाफती सरगर्मियों को फ़रोग़ देने पर यकीन रखता है। आर्ट्स काउंसिल कराची अदबी सकाफती इदारों के साथ भरपूर अंदाज में ताउन कर रहा है। शायकीन क्रिकेट तैयार, जुमे तक का और इंतजार। पाक बांग्लादेश T20 सीरीज के लिए टिकट्स की फरोख्त जारी। बांग्लादेश की टीम तकरीबन 12 साल बाद आज रात लाहौर पहुंचेगी। पहला मैच 24, दूसरा 25 और तीसरा 27 जनवरी को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। आटे के बहरान का इल्ज़ाम भी सिंध हुकूमत पर डाल दिया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि वफाकी वज़रा को पीपल्स पार्टी फोबिया हो गया है। PTI हुकूमत ने 16 माह में सिर्फ बातें की, काम नहीं किया। अस्सलामुअलैकुम, DNN न्यूज़ के साथ मैं हूं रिजवान बासित। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीली खबरें होंगी एक वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। मुस्तफा ग्रीन वैली अप्रूव बाय SPCA। मलिर कैंट से सिर्फ 5 मिनट की मुसाफत पर बिलमुकाबिल जिना एवेन्यू, मेन मोटरवे M9 से मुत्तसिल 120-240 गज के प्लॉट्स। मुस्तफा ग्रीन वैली
सरमायाकारी के लिए हर तरह से एक महफूज प्रोजेक्ट है। 24 घंटे आर्म्ड सिक्योरिटी, बाउंड्री वॉल, कुशादा सड़कें, इंतहाई दिलकश लैंडस्केप, पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, मसाजिद, स्कूल्स, अस्पताल, कम्युनिटी सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। प्रोजेक्ट साइट पर तरक्याती काम तेजी से जारी है। बहुत ही प्राइम लोकेशन पर दौरे जदीद के तकाजों से हम आहंग ग्रीन लैंडस्केप प्लानिंग के तहत डेवलप्ड शानदार मंसूबा मुस्तफा ग्रीन वैली। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अफगान जंग के बायस क्लैशनकोफ और मंशियात कल्चर परवान चढ़ा, जिसने पाकिस्तानी मुआशरे को तबाह किया। अब हमने फैसला किया है कि किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। डेविस में पाकिस्तान स्ट्रेटजी डायलॉग फोरम से खिताब करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बायस हज़ारों जानों का नुकसान हुआ। इस जंग में कामयाबी के बाद मुल्की मईशत की बेहतरी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म इमरान खान का मज़ीद कहना था कि अमरीका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए काम कर रहे हैं। तालिबान से अमन मुआहिदा मुल्की तरक्की और खत्ते में क़याम अमन के लिए ज़रूरी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि सदर ट्रंप से बहुत अच्छे माहौल में मुलाकात हुई। अमरीकी सदर ने जल्द दौरा पाकिस्तान की यकीन दहानी कराई है। FATF का मामला उठाया और ट्रंप से ताउन पर भी बात हुई। वज़ीर आज़म ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को ट्रैवल एडवाइजरी में बेहतरी लाने पर बात की। मुलाकात में फैसला किया गया कि अमरीकी तजारती वफ़द पाकिस्तान आएगा। मुलाकात में कश्मीर की सूरत हाल ट्रंप के सामने रखी। ट्रंप ने कहा वो इमरान खान पर एतमाद करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने डेविस में आलमी मीडिया कौंसिल से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान हुकूमत सरहदी इलाकों में बहाली के इक़दाम कर रही है। अफगानिस्तान में अमन होगा तो वस्त एशिया तक तजारत मुमकिन होगी। अमरीका समझता था कि अफगानिस्तान के मसले का हल ताकत का इस्तेमाल है। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत और पुरअमन तरीके से मसला हल करने पर जोर दिया। मेरे मौक़िफ़ की वजह से मुझे तालिबान का हामी भी कहा गया, मगर अब अमरीका को मुज़ाकरात का रास्ता अख्तियार करना पड़ा है। पाकिस्तान ने FATF अहदाफ और शराइत पर अमल दरामद रिपोर्ट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मुश्तरका वर्किंग ग्रुप में पेश कर दी। आलमी इदारे ने पाकिस्तान की रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार किया है। पाकिस्तानी वफ़द ने FATF हुकाम को ब्रीफिंग दी। दहशतगर्दों की फंडिंग रोकने के लिए इक़दाम से आगाह किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत के खात्मे के इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि कलअदम तंजीमों पर पाबंदियाँ आयद की जा चुकी हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में FATF सिफारिशात के मुताबिक तरमीम से आगाह किया। डेविस में वज़ीर आज़म इमरान खान से एशियन डेवलपमेंट बैंक के सदर ने मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान के मुआशी मामलात में बैंक के मुस्बत किरदार पर बातचीत की गई। सदर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा कि IMF मुज़ाकरात के बाद हमने भी पाकिस्तान से ताउन बढ़ाने का फैसला किया है, जबकि मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख का कहना था कि उम्मीद है कि ADB के नए सदर के साथ ताउन जारी रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से डेविस में ऑटोमेशन कंपनी सीमेंस के CEO की भी मुलाकात हुई। मुलाकात में डिजिटल प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान में सयाहत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर बातचीत की गई। वज़ारत सेहत ने चीन के सूबे वुहान में ख़तरनाक कोरोना वायरस पाकिस्तान में फैलने के ख़तरे के पेश नज़र सेंट्रल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट को इक़दाम करने की हिदायत कर दी। वायरस से चीन में 1700 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए और 3 अमवात हुई। इस वायरस से ऐसे अफराद जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो वो ज़्यादा मुतासिर होते हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आलमी इदारा सेहत का हंगामी इजलास जनेवा में हो रहा है। चीनी की पैदावार के सीज़न के बावजूद चीनी की कीमत बढ़ना शुरू हो गई। पेशावर में चीनी की 50 किलो बोरी की कीमत एक हफ्ते में 220 रुपये बढ़ गई और फ़ी किलो में 4 रुपये का इजाफा हुआ। चीनी की 3600 रुपये में मिलने वाली बोरी की कीमत अब 3820 रुपये तक पहुँच गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमत 68 रुपये मुकर्रर की गई है, तहम आम दुकानों पर 78 से 80 रुपये फ़रोख्त हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि चीनी अगर मुतवाज़न कीमत पर भी फ़रोख्त करें तो नुकसान हो रहा है। कड्ढन शहर के मेन बाजार में नंदो रोड पर होटल और दुकानों में अचानक आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड अमले को फौरी इतला मिलने के बावजूद फायर ब्रिगेड देर से पहुंची।
फायर ब्रिगेड का प्रेशर पाइप जगह जगह से टूटा हुआ था, जिसके बायस आग बुझाने में मुश्किलात दरपेश आईं। दुकानों के अंदर मौजूद सामान मुकम्मल जलकर खाकस्तर हो गया। दुकानदारों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सऊदी अरब के सदर अकील आराइन, नायब सदर काजी इलियास, जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा अम्माद और वुमेन सेक्रेटरी सना शुएब और जद्दा बॉडी के जनरल सेक्रेटरी लियाकत अली खान ने जद्दा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ पार्टी मेंबरशिप मुहिम के दूसरे मरहले में MCs की तादाद में दुगना इजाफा हुआ है। जल्द रियाज, मक्का और दम्माम का तंजीमी ढांचा मुकम्मल करने के लिए इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा और तीसरे मरहले में मदीना, अबहाम, खमीस और दीगर शहरों में मेंबरशिप मुकम्मल करके बॉडियाँ मुकम्मल की जाएंगी। सऊदी अरब के इलेक्शन का चुनाव मेंबरशिप पार्टी कवानीन के मुताबिक हुआ है। हम सबको पार्टी कवानीन का पाबंद होना चाहिए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में जमीयत उलमा इस्लाम फे के मरकजी जनरल सेक्रेटरी सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम फे के कारकुनान समेत रियाज की कम्यूनिटी ने शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना था कि पाकिस्तान का सऊदी अरब से न सिर्फ दोस्ताना बल्कि रूहानी ताल्लुक भी है। मुल्की हालात पर बात करते हुए सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना था कि हुकूमत ने आटे की मसनूई किल्लत पैदा कर दी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर और मुल्क को मुआशी मुस्तहकम करने के दावे और वादे सिर्फ नारों तक महदूद रहे हैं। कराची आर्ट्स काउंसिल में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अदब फेस्टिवल की रूह रवां अमीना सैयद का कहना था कि अदब मेले का आगाज़ 31 जनवरी को कराची आर्ट्स काउंसिल में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अदब फेस्टिवल में आने वाले अदीब मुतल्लिका समाजी उमूर पर बात करेंगे। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी ने कहा है कि हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हम ऐसे अदबी मेलों की मेज़बानी करते हैं। कराची अपनी शनाख्त खो चुका था। ऐसी सरगर्मियों के इनेकाद ने शहर को नई ज़िंदगी दी है। सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह ने कहा कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची अदबी और सकाफती सरगर्मियों को फ़रोग़ देने पर यकीन रखता है। अदब फेस्टिवल में 200 से ज़ायद मुक़र्रिरीन शिरकत करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक बांग्लादेश की T20 क्रिकेट टीम आज पाकिस्तान पहुंचेगी। मेहमान टीम के हमरा बांग्लादेश इंटेलिजेंस के अफसरान भी मौजूद होंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला मैच 24, दूसरा 25 और तीसरा 27 जनवरी को क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। पाक बांग्लादेश सीरीज़ के टिकट्स की फ़रोख्त जारी है। पाकिस्तान 2008 में भी बांग्लादेश को T20 क्रिकेट टीम की मेज़बानी कर चुका है। सिंध हुकूमत के तर्जमान मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आटे का बहरान का इल्ज़ाम भी सिंध हुकूमत पर डाल दिया गया। लगता है वफाकी वज़रा को पीपल्स पार्टी फोबिया हो गया है। उनका कहना था कि PTI हुकूमत ने 16 माह में सिर्फ बातें की हैं मगर कोई काम नहीं किया। खबरों में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानना चाहें तो विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। खबर हमसे है।